Hello, good morning, all. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day. Today is our 74th Independence Day, and on this very occasion, I would like to share one of my quotations which says, "Do anything for what you want to do, otherwise, you would be doing what others want from you." हमारे साथ भी यही हुआ था। कई सौ सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया। हम वो कर रहे थे वो जो जो वो चाहते थे हमसे करवाना चाहते थे। और इसी के लिए ये कोटेशन मैंने लिखी है कि आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं और पूरे दिल से करें, वरना ऐसा हो सकता है कि आप वो कर रहे हों किसी समय पर अपने जीवन में कि जो काम आपसे दूसरे करवाना चाहते हैं आप वो काम करते हुए अंत में दिखें। इसलिए बेहतर है कि आप वो करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी द हिंदू वोकेबलरी। हमारा जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आज हमने लिए हैं। गैप्स इन द कास्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, की क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ द कंट्रीज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड विद गुड रीज़न। तो इसमें कुछ बताया है, फॉरेन पॉलिसी में कुछ गैप्स दिए हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए या इस तरीके के उस पर उन्होंने रिव्यू दिया है कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। हमारा पहला वर्ड है फर्वेंट, जिसका हिंदी मीनिंग हो गया उत्कट या गर्म या उत्साह में भरा हुआ, ऐसा इसको बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके आर्डेंट, ब्लेजिंग या बर्निंग, ज्वलंत। एंटोनिम्स हैं इसके कूल, डिस्पैशनेट या इमोशनलेस जो भावों से भरा हुआ नहीं है ऐसा। एग्जाम्पल सेंटेंस, फर्वेंट कॉल्स आर बीइंग मेड टू गो बैक टू द drawing board and shape new policies in these and other cases. सेकेंड हमारा वर्ड है फ्लक्स। हिंदी मीनिंग इसका हो गया प्रवाह या निरंतर परिवर्तन, मतलब जो चीज़ बार बार जल्दी जल्दी से बदल रही है। सिनोनिम्स हैं इसके चेंज, फ्लक्चुएशन या इनकॉन्स्टेंसी। एंटोनिम्स हैं इसके एलेजियंस, कॉन्स्टेंसी या डिवोटेडनेस, मतलब एक चीज पर आप टिके हुए हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, सिंस द ग्लोबल सिचुएशन इटसेल्फ इट इज इन अ फ्लक्स, देयर विल बी मैनी सरप्राइजेस ऑन द वे एंड आवर ओन पोजीशंस विल आल्सो इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोमेंट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका निष्क्रिय या सुषुप्त। सिनोनिम्स हैं इसके अस्लीप, डोजिंग या नैपिंग, मतलब नींद में है, होश में नहीं है। एंटोनिम्स हैं इसके अवेक, स्लीपलेस या वेकफुल। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द फंडामेंटल इश्यूज रिमेन डोमेंट। फंडामेंटल जो इश्यूज हैं उनको पे कभी बात नहीं की जाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमास। अमास का मतलब है संकलित या इकट्ठा करना, मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना। सिनोनिम्स हैं इसके एक्यूमुलेट, असेंबल या बल्क अप। एंटोनिम्स हैं इसके डिस्पेल, डिस्पर्स या डिसिपेट। एग्जाम्पल सेंटेंस, इट केम एज अ कंप्लीट सरप्राइज दैट द चाइनीज अमास्ड ट्रूप्स ऑन द LAC line of actual control and the prime minister characterized the Chinese action as expansionist. Next word explicable. explicable का हिंदी मीनिंग हो गया समझाने के योग्य, मतलब explainable, मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, जिसको समझाया जा सके। सिनोनिम्स हैं इसके आंसरेबल, जवाब देने योग्य, एक्सप्लेनेबल या रिजॉल्वेबल, जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। एंटोनिम्स हैं इसके होपलेस, इनएक्सप्लिकेबल या इनसॉल्यूबल। एग्जाम्पल सेंटेंस, our close defense relationship with 60% of our arms supply coming from Russia is explicable but not sustainable. ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग्स। मिलते हैं आपसे कल नए वर्ड मीनिंग्स के साथ। अगेन ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। एंजॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।